हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रीजनिंग सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्गों की संख्या निकालना सीखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर जाएंगे। ठीक, तो जैसे इसमें पहला फिगर आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले देखो सामने सामने मुझे कितने वर्ग दिख रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 वर्ग यहाँ पे हो गए। वैसे ही चौथा, पाँचवा और छठा, तो टोटल यहाँ पे देखो 6 वर्ग हो गए। बाकी कुछ हिडन भी हैं, कौन सा है, जैसे ये वाला देखो, सातवां ये वाला हो जाएगा। सातवां ये वाला हो जाएगा और वैसे आठवां ये वाला हो जाएगा। तो टोटल अगर मुझे इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है तो कितने हो जाएंगे, 6 + 2 मतलब टोटल 8 वर्ग इसमें हो जाएंगे। अब ये तो हुआ अगर मैं इसको मतलब वर्ग को नॉर्मली तरीके से काउंट करता हूँ तब। अब अगर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से करूँगा तो कैसे करने हैं, देखो हमें पता है यहाँ पे टोटल कितने वर्ग हैं, 8 वर्ग हैं। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, इसमें रो और कॉलम गिनेंगे। जैसे यहाँ से कितने वर्ग आ रहे हैं, 1 और 2, मतलब 2 इसमें क्या हो रही है, ये पंक्तियाँ हो रही हैं। वैसे कॉलम गिनो कितना हो रहा है, यहाँ से 1 2 3, तो 3 कॉलम हो रहे हैं। देखो 3 कॉलम हो रहे हैं और 2 रो हो रहे हैं, तो 3 × 2 कर देंगे। ठीक है, सिंपल आपको देखना है कि यहाँ से कितने हो रहे हैं। देखो 1 2 3 यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से कितने आ रहे हैं, 1 2 आ रहे हैं। तो 3 × 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 6। अब इसमें से एक एक कम करना है। जैसे 3 है तो 3 में से एक कम करेंगे 2, इंटू 2 में से एक कम करेंगे 1, फिर इनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2। वैसे इसमें भी एक कम करेंगे तो 2 में से एक कम किया 1 और इसमें एक कम किया 0। तो अब यहाँ पे देखो 1 × 0 तो 0 ही होगा ना। तो जब मुझे 0 मिल जाए तो इसका मतलब मुझे यहीं पे रुक जाना है। अब इन सबको जोड़ दो तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो देखो यहाँ से भी मुझे कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो रो और कॉलम मतलब ये विषम हैं, जैसे यहाँ पे रो 3 है और कॉलम 2 हैं, तो ये विषम है तो इनको ऐसे गुणा किया जा रहा है। जैसे 3 कॉलम हैं 2 रो हैं तो इनको आपस में गुणा कर दो। वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमारे पास हैं कॉलम। ठीक है, रो कितनी है, 1 2 और 3 है हमारे पास रो। ठीक है, यहाँ से पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम। ठीक है, तो 5 ये हो गए और 3 हमारे पास रो हो गई। अब इनको गुणा कर दो तो 5 × 3 ही हो जाएगा 15। अब इसमें से एक कम कर दो 4, इसमें से एक कम कर दो 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8। अब इसमें से एक कम करेंगे 3, इसमें से एक कम करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3। अब इसमें से 3 कम करेंगे तो 2, अब यहाँ पे कम करेंगे देखो 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब 0 आएगा। तो यहीं तक हमें लेने की आवश्यकता है, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, इनको जोड़ दो तो 15 और 3 कितना होगा, 18, और 18 और 6 हो जाएगा 26। तो यहाँ पे देखो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। और नॉर्मली गिनने जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, बाकी ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पे कोई वर्ग छूट जाए। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसमें देख लीजिए। तो इसमें देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसमें कॉलम है। ठीक है, रो कितनी है, पहली रो, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 इसमें रो हैं। तो इसका मतलब इसको गुणा करेंगे तो 6 × 3 नहीं, 6 × 4 ही हो जाएगा। तो 6 × 24 ही हो गया। बाकी इसमें से एक कम कर दो 5, फिर इसमें से कम करेंगे 3, तो 5 × 15, फिर ये होगा 4, फिर यहाँ पे होगा 2, तो 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 1, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे एक कम करेंगे तो 1 से मतलब 0 हो जाएगा ना, तो वैल्यू 0 आएगी, तो इससे आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 14, 14 और 5 19, और 4 कितना होगा 23, को 3 हासिल 2, 2 और 1 3 और 4 5, तो इसका मतलब 53 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने स्क्वायर हैं या कितने वर्ग हैं, टोटल 53 वर्ग हैं। अब देखो ये तो इसका हो गया टाइप 1। तो टाइप 1 वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, जो रो और कॉलम होंगे उनकी संख्या मुझे विषम दी होगी, मतलब समान नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 6 है, जो कॉलम है वो 6 हैं, जबकि ये हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। अब ऐसे होगा कि ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं, तो तब इसमें ये वाला जो रूल है ये अप्लाई नहीं होगा। अब उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये वाला आप देख रहे होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कितने हैं टोटल। पहले अगर मुझे वर्ग गिनने हैं तो यहाँ पे सामने सामने देखो, पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, तो 4 तो वर्ग हमें सामने सामने दिख रहे हैं, और 5वां ये जो बड़ा वाला है ये। तो टोटल कितने वर्ग हैं हमारे पास, 5 वर्ग हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इसको डायरेक्ट देख लो कि हमारे पास 5 वर्ग हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको डायरेक्ट देखो, हमारे पास एक ये है
दूसरा ये है, तो डायरेक्ट इनका वर्क कर दो ना, इनका वर्क करेंगे और फिर इसका भी वर्क कर दो। तो इसका वर्क करके देखो कितना आ रहा है हमारे पास, 1 का वर्क करेंगे तो 1 और प्लस 2 का वर्क करेंगे तो 4, तो यहाँ पर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से भी देखो 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब पैटर्न हमने यहाँ पे देख लिया कि जब रो और कॉलम दोनों समान हो, ठीक है, इसको सिमेट्री बोला जाता है। सिमेट्री का मतलब होगा कि जो रो है यानी जो पंक्तियाँ हैं और जो कॉलम है वो दोनों अगर समान हो, यहाँ से भी 2 आई और यहाँ से भी 2 आई, या यहाँ से भी 3 आई, यहाँ से भी 3 आई, तो दोनों समान होंगे तो तब स्क्वायर वाला इसमें रूल अप्लाई करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका टाइप 2 होगा, ठीक है। तो टाइप 1 में हमने क्या सीखा कि जब ये पंक्तियाँ मतलब रो और कॉलम जब समान नहीं है, और टाइप 2 में हमने ये सीखा कि जब रो और कॉलम दोनों समान हैं तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ से भी कितना आ रहा है 1 2 3, और यहाँ से भी कितना मिल रहा है 1 2 3, तो दोनों 3 3 मतलब दोनों रो और कॉलम समान है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इनका स्क्वायर कर देंगे और फिर उसके बाद इनको आपस में जोड़ देंगे। तो स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 9 और 1 10 और 4 कितना होगा 14। तो 14 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बाकी अगर इसके पिछले वाली ट्रिक भी इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि अब देखो इससे क्या होगा कि हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। अब वो वाली ट्रिक में क्या होगा कि हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं 2 हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने हैं 1 और 2, तो 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो 2 × 2 करेंगे तो यहाँ से 4 मिल रहा है। अब इसमें 1 कम करेंगे इंटू इसमें भी 1 कम करेंगे तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखो इसमें कम करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, मतलब इससे आगे लेंगे नहीं, तो इसका मतलब 4 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो देखो यहाँ से भी हमें 5 मिल रहा है, यहाँ से भी 5 मिल रहा है। वैसे ही इसमें भी करेंगे तो यहाँ से भी 3 मिल रहा है, यहाँ से भी 3 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। फिर 3 में से ये हो जाएगा 9, अब 3 में से 1 कम करेंगे 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4, फिर 1 और 1, तो ये हो जाएगा 1। तो टोटल इसको जोड़ेंगे तो 9 और 10 और 4 14। देखो करने के लिए जो हमने पिछले वाला जो टाइप 1 बताया है उससे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये वाली ट्रिक याद नहीं रहती है तो जो पहली वाली ट्रिक है ना उसी से आप इनको याद रख सकते हैं। बट अगर ये वाली ट्रिक आपको पता है याद है तो इससे हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा। देखो यहाँ पे हमारे 3 स्टेप में काम हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा 1 ही स्टेप में काम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें जल्दी आंसर मिलने वाला है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगती है तो उससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका टाइप 2, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, 4 इसमें कॉलम है, वैसे ही 1 2 3 4, 4 इसमें रो हैं। तो क्या कर दो इनका सीधे सीधे स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर करके कितना आ रहा है, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है। 16 और 4 कितना होगा 20 और 9 और 1 कितना होगा 10, तो 20 और 10 ये हो जाएगा 30, तो 30 हमारा आंसर होगा। बाकी दूसरे तरीके से मैंने आपको बोला कि उससे भी करना चाहिए तो कर सकते हैं। पहले में 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, तो 4 × 4, यहाँ से 16, फिर 3 × 3, 1 1 कम करेंगे ना, यहाँ से 9, फिर 2 × 2, यहाँ से मिलेगा हमें 4, फिर 1 × 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1। अब इनको भी जोड़ेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे करना है तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसी का बड़ा रूप है ये, ठीक है। केवल आपको फिगर पहचानने आने चाहिए। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कोई वर्ग बना होगा और बीच में इस प्रकार से प्लस का साइन होगा। देखो ये जो साइन है ये प्लस का साइन है ना। अब इसमें कितने हैं ये हमें पता है, इसमें टोटल 5 हैं, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं, क्योंकि इसको मैंने बोला था ना यहाँ से भी 2 आ रहे हैं, यहाँ से भी 2 आ रहे हैं, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 5। या गिनना चाहो तो 1 2 3 4 और ये जो बड़ा वाला है ये 5। तो आप ऐसे देखना कि वर्ग के अंदर अगर प्लस लगा हो तो इसका मतलब उसमें कितने हैं, उसमें टोटल 5 वर्ग होंगे। अब यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पहला कौन सा होगा। पहला आप देख रहे होंगे ये वाला, ये जो बाहर ये बड़ा वाला है, ये वाला, ये बड़ा वाला, और इसके साथ में देखो ये प्लस लगा है, पहले तो ये वाला होगा। तो इसमें टोटल कितने होंगे, क्योंकि प्लस है तो इसका मतलब इसमें 5 होंगे, ठीक है। अब दूसरा मैं दिखा देता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो दूसरा आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला। अब इसमें भी इस प्रकार से प्लस लगा है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके आपको देखने हैं। तो इसमें भी कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है।
अब वैसे ही तीसरा मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो तीसरा ये वाला होगा, ये वाला। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ऐसे प्लस है, तो इसमें भी कितने होंगे टोटल, 5 होंगे। ठीक है, अगला जो होगा ये इससे अंदर वाला, ये वाला। अब इसमें भी ऐसे देखो, आप देख रहे होंगे ऐसे प्लस है। ठीक है, ये वाला प्लस है, तो इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। अब देखो टोटल हम इसको गिनेंगे तो 5 ये है, 5 ये है, 5 और 5 10, 15 और 5 कितना होगा, 20। तो इसमें देखो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमने कहाँ से लिखा है, मैंने आपको इसको बता भी दिया कि ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, केवल हमें प्लस देखना है इसमें। तो प्लस तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ना। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप इसको खुद से करना चाहो तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे पहला ये बड़ा वाला स्क्वायर है, इसके साथ में आप देख रहे होंगे प्लस लगा है, मतलब 5। दूसरा वाले स्क्वायर के साथ में भी 5। ठीक है, तीसरे वाले स्क्वायर के साथ में भी 5, वैसे ही चौथे वाले स्क्वायर के साथ में भी 5, तो टोटल 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला। अब इसमें आप कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो डिब्बे आपको दिख रहे हैं ना, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, इनको मैं सबसे लास्ट में देखूंगा। तो अगर मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ तो केवल हमें ये वाला वर्ग दिखेगा ना, तो ये रो और कॉलम वाला हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, तो 4 तो इसमें क्या है, कॉलम है, और रो कितने हैं, 1 1 2 3 और 4 रो हैं। तो या तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो या सीधे डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब इसको जोड़ेंगे तो 16 और 4 20, और 9 कितना होगा, 29 और 1 30। तो यहाँ पर टोटल ये हो गया 30। तो ये कौन से हो गए, ये जो स्क्वायर वाला है ये मैंने गिना। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा है इसमें, ये वाले, ये तो अभी नहीं गिने हैं ना हमने, तो इनको भी इसमें लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमें यहाँ पे एक वर्ग मिल रहा है, जैसे ये वाला है। तो इसको मैं हाइलाइटर का यूज़ करके बता देता हूँ। हाँ, जैसे ये वाला है, तो एक तो ये है और इसके साथ में देखो प्लस बन रहा है ना। और जब भी प्लस बन रहा है, मैंने क्या बोला था कि 5 टोटल इसमें वर्ग बनेंगे। और वैसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि ये वाला वर्ग है और इसके साथ में प्लस बन रहा है, तो मतलब 5 इसके साथ में भी होंगे। तो टोटल देखो 30 तो ये बाहर वाले के साथ में हो गए, 5 इसके साथ में, 5 इसके साथ में, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 40। तो 40 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे ही इसी टाइप से पूछे जाएंगे। केवल आपको वर्ग और वो देखने होंगे कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज होगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जैसे ये वाला है। तो इसमें भी कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक वर्ग है। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3। ठीक है, यहाँ से भी कितना, 1 और ये 2 और ये 3। तो इसका मतलब देखो ये वर्ग ऐसे हैं, रो और कॉलम समान है, तो स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। फिर इनको जोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 9 और 1 10 और 4 14। तो यहाँ से इसके अंदर से मुझे टोटल 14 मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे बाहर एक तो ये है 15, 16, 17 और 18, तो टोटल हो गया हमारे पास 18। ठीक है, तो 18 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही अब देखो एक और टाइप इसमें होगा, जैसे ये वाला जो है, इसमें टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, 5 वर्ग बन रहे हैं। तो ये वाला जो टाइप होगा, देखो सेम टू सेम इसी का टाइप है, केवल इसमें ये वाला जो वर्ग है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें, ये वाला वर्ग। तो 5 तो पहले से ही थे, अब ये वाला एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो इसका मतलब टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। तो अगर केवल ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति होगी, तो इसमें टोटल होंगे हमारे पास 5। और अगर इसमें ये जो वर्ग है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो ये वाली आकृति होगी, तो इसमें होंगे 6। तो केवल आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, इसमें होंगे 5, इसमें होंगे 6। तो देखो इसी के टाइप में क्वेश्चन देखो क्या दिया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे जैसे ये वाला देखना है। ठीक है, हाइलाइटर का यूज़ करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे पहले ये वाला वर्ग देखो, इसमें केवल ये एक वर्ग है और इस वर्ग के साथ में क्या बन रहा है, ऐसे प्लस बन रहा है। ठीक है, और प्लस बनने के साथ ही यहाँ पे अंदर देखो, अंदर मुझे ये वाला जो वर्ग है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसके साथ में टोटल मैंने बोला था 6 बनेंगे, तो यहाँ पे ये हो गया 6। ठीक है, प्लस अब अंदर वाला वर्ग में दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला है, तो इसमें भी तो सेम टू सेम वही चीज़ हो रहा है ना, अंदर वाला वर्ग ये वाला है, इसके साथ में देखो प्लस बन रहा है, यहाँ पे भी देखो पूरा
प्लस बन रहा है, और इसके साथ में ये जो वर्ग है, ये वाला जो वर्ग है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसके साथ भी 6 बनेंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ तक हो गया। उसके बाद लास्ट वाला, उससे अंदर वाला वर्ग जो आपको दिख रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला। अब देखो इस वाले वर्ग में केवल प्लस बन रहा है, केवल यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। अब देखो इस वाले वर्ग में तो ऐसे ये जो टेढ़े वाला वर्ग है ये तो नहीं बना है, तो केवल प्लस बना है, तो प्लस के साथ में मैंने बोला था 5 होते हैं, तो 5 हो गए। तो देखो सारे हमने निकाल दिए। अब 6 ये हैं, 6 ये हैं, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो 17 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब वैसे ही कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी पहले ये वाला वर्ग होगा ना। अब इसमें भी देखो वर्ग ये बन रहा है, साथ में प्लस भी है, और ये वाला अलग से वर्ग बन रहा है, तो टोटल इसमें कितने होंगे, 6। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा 6, यहाँ पे भी होगा 6, ठीक है, और यहाँ पे भी होगा कितने, 6। तो ये तो हमने ये अंदर वाले के निकाल दिए, ठीक है। अब इस अंदर वाले वर्ग के बाहर ये वाला एक वर्ग जो है ये भी बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 7वां, ठीक है। मतलब 6 ये है, 1 ये है, वैसे ही 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो टोटल 4 ये अलग से हैं, ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे होंगे, देखो सब निकाल दिया हमने। लास्ट में ये जो बड़ा वाला वर्ग है बाहर का, और ये वाला वर्ग के साथ में यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे प्लस बन रहा है, तो इसके साथ में टोटल कितने बनेंगे, 5। तो 5 इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल कितने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। तो 6 और 6 12, 6 18 24, 24 और 4 कितना होगा, 28 और 5 33। तो टोटल इसमें 33 बनेंगे, ठीक है। तो वर्ग कितने होंगे, टोटल 33 होंगे, जो कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। तो पैटर्न ऐसे ही हैं, केवल आपको इनको समझना है कि कहाँ से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही एक और एग्जाम्पल, जैसे ये वाला आप देख लीजिए। अब इसमें सबसे पहले देखो हमें केवल ये देखना है, इनको भूल जाओ, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, फिलहाल के लिए इन सबको छोड़ दो। तो मुझे तो केवल ऐसे दिख रहा है ना कि कोई वर्ग है। अब इसमें रो और कॉलम वाला इस पहले अप्लाई करो, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा पहला कॉलम है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5 इसमें टोटल कॉलम है, 1 2 3 4 और 5। 5 इसमें रो हैं, तो इसका मतलब इनका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 और 4 20, और 20 और 10 कितना होगा, 30। 30 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, 3 और 2 5। तो टोटल 55 हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। केवल कौन से वाले अभी हमने गिने, केवल हमने ये वाले गिने। अब ये अंदर वाले अभी नहीं गिने हैं हमने। अब देखो अगर मैं अंदर वालों को गिनता हूँ तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो आप देख रहे होंगे कि ये एक वर्ग बन रहा है, साथ में इसके साथ में प्लस है, और साथ में ये वाला वर्ग बन रहा है। तो इसके लिए मैंने कितना बोला था, यहाँ पे 6 होंगे। यहाँ पे केवल प्लस बन रहा है, मतलब यहाँ पे 5 होंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी 6 होंगे। अब यहाँ पे प्लस बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 5 होंगे। यहाँ पे भी ये वाला आ रहा है, यहाँ पे 6 होंगे। वैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो 6 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 बार 6 आ रहा है, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे टोटल, तो 5 बार 6 आ रहा है, तो 6 गुणा 5, तो देखो 30 तो ये वाले बन रहे हैं, ठीक है। देखो 55 ये वाले हैं, 30 ये वाले हैं, और 5 कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4 बार 5 है, तो 5 बन जाए 25, तो 25 ये वाले हो गए। तो टोटल हो जाएंगे 5 और 5 10 की 0, 5 और 3 8 9 10 और 11, तो टोटल 110 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके समझ में आई होगी, ठीक। पहले क्या किया हमने, सिंपल से ये जो अंदर वाले हमें दिख रहे हैं ना, इनको मैंने पहले हटा दिया। अब इनको हटा दिया तो पहले ये जो केवल वर्ग रो और कॉलम वाले बचे उनको सॉल्व किया, बाकी इनको अलग से सॉल्व किया, तो हमारा आंसर निकल गया। अब वैसे ही देखो इसमें अगला क्वेश्चन जैसे ये वाला दिया है, तो इसमें भी दिख रहा होगा, पहले ये जो टेढ़े वाला वर्ग है इसको हटा दो। तो 1 2 3 4 रो हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो इसमें स्क्वायर वाला लग जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 और ये हो जाएगा टोटल 30। 30 तो ये हो रहे हैं, और साथ में एक ये वाला वर्ग भी, तो 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। तो 31 हमारा आंसर हो गया इसमें, ठीक है।
तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी ये क्वेश्चन सारे फ़िलहाल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अब देखो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये क्वेश्चन की सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, तो अगर इसका दूसरा पार्ट भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ और नए क्वेश्चन लाऊंगा और नया टाइप लाऊंगा इसमें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।